Good morning to all of you. This is part third video of chapter 6 operation on algebraic expression. आज हम डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑन algebraic expression. इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑन algebraic expressions. देखो सबसे पहला हेडिंग है आपके बुक में डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो इसमें एक फार्मूला यूज होगा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर m। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो a टू दी पावर m डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है a टू दी पावर m माइनस n होती है। क्या होती है? a टू दी पावर m माइनस n। तो हर एक क्वेश्चन में इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप लोग याद कर लेना, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला कर सकते हैं डिवीजन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल मींस वन टर्म रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज 8x स्क्वायर y डिवाइड, ऐसे लिख देना डिवाइड 8x स्क्वायर y माइनस बाय 2xy, ठीक है। तो दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस इज आल्सो अ मोनोमियल, ठीक है। ये भी एक मोनोमियल है और ये भी एक मोनोमियल है। तो इस टर्म को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो सिंपल है, ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। क्या अप्लाई कर सकते हो? 8x स्क्वायर y अपॉन 2xy एंड दिस इज माइनस, ठीक है। तो देखो सबसे सिंपल रूल ये वाला आपको अच्छे से आएगा। कैसे देख सकते हो? कांस्टेंट कांस्टेंट से कट सकता है। तो ये 8 है और ये क्या है? 2 है। तो 2 4 जा 8, ठीक है। अब चलते हैं x के पास। तो x देख सकते हो ये वाला प्रोसेस मिल रहा है इसमें। कैसे? तो x स्क्वायर y अपॉन x, ठीक है। तो देखो क्या मिल रहा है? ये तो 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 यानी a टू दी पावर 2 माइनस 1। इस फार्मूले को हमने यूज कर लिया a टू दी पावर m माइनस n। तो ऐसे आ गया इनटू y टू दी पावर। देखो यहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, या आप क्या करो, देखो ये ओनली y है और ये भी ओनली y है। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो इट मींस दिस इज 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या रिजल्ट देगा? 4x 2 minus 1 that is 1 and y to the power 0 because 1 minus 1 is 0। तो ये आंसर आ गया 4x एंड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये आंसर हमें मिलेगा 4x, ठीक है। तो ये इसका रूल है कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक सिंपल वे में और क्या सकते हैं, जब आपको मोनोमियल दिया हो, ठीक है। देखो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो 8x स्क्वायर है तो 8 इंटू x आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इनटू क्या करना है? y कर देना है, यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन ये -2 इंटू x इंटू y, ठीक है। तो देख सकते हो y से y कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 और माइनस डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में चला जाएगा 4x, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी क्या होगा? सेम ही रिजल्ट, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीका यूजफुल है, ठीक है, क्योंकि हम ये फार्मूला यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि a टू दी पावर q को हम क्या लिख सकते हैं? a इंटू a। इट मींस अगर 2 टू दी पावर 3 है तो क्या लिखे थे? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो सिमिलरली x स्क्वायर तो क्या लिख सकते हैं? x इंटू x। तो ये वाला प्रोसेस भी इसमें अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखो कैसे करना है। अब करेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। अब हमें पॉलिनोमियल लेना है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में क्या होते हैं? 1 से ज्यादा टर्म आएंगे, ठीक है। मोनोमियल में 1 टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स। इस टाइप से अगर बहुत सारे टर्म्स आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है, ठीक है। पॉलिनोमियल्स को किससे डिवाइड करना है? मोनोमियल से करना है। तो इस फार्मूले को हम लोग हर एक क्वेश्चन में यूज करते चलेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन की मैंने 6x टू दी पावर 5 प्लस 18x टू दी पावर 4 18x टू दी पावर 4
-3x²। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है? इसको डिवाइड करना है बाय अमोनोमियल। मोनोमियल मींस वन टर्म हो जाएगा, तो ये 3x² से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इसके लिखने के दो प्रोसेस, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम जनरल इस फॉर्मेट को यूज करते हैं। देखो कैसे, क्या लिखूंगा मैं? 6x⁵ प्लस 18x⁴ माइनस 3x² अपॉन 3x²। ठीक है, देखो कोई स्टूडेंट ऐसा ना कर देना कि ये 3x² है, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस और माइनस वाला इनटू होता, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे ऐसे इनटू का साइन होता तो हम ये स्टेप बिल्कुल कर सकते हैं, सही होता है। ठीक है, बट ये क्या है? प्लस और माइनस का साइन है, तो अभी इस रूल को अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका ये छोटे से स्टेप था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो तो कंसेप्ट इसमें कैसे यूज करना है, कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो एक सिंपल वे समझ लो आप ऐसे, अगर आपके पास a प्लस बी अपॉन सी फॉर्मेट है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? देखो ऐसा इसलिए लिख सकते हैं बिकॉज जब हम c को एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो c से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 1, और 1 का a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? a मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली c फिर अगेन c से डिवाइड होगा 1 और 1 इनटू b, तो ये फॉर्मेट अगेन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर a प्लस b अपॉन c है तो इसको क्या लिख सकते हैं? a बाई सी प्लस बी। आपके पास कितने में टर्म है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और तब भी अपॉन कोई मान के चलो x है, तो इसको a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस c बाई एक्स प्लस d बाई एक्स, इस फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मेट का इस क्वेश्चन में हम लोग यूज करते हैं। कैसे? देखो कैसे यूज हो रहा है इसमें। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 6x⁵ अपॉन 3x²। ठीक है, अगेन प्लस साइन को यूज करते हुए 18x⁴ अपॉन 3x²। अगेन दिस इज माइनस 3x² अपॉन 3x²। ठीक है, तो जैसे इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे, देखो अब हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 3 2 जा 6, तो ये 2 आ गया, ऊपर क्या बचा? x⁵ माइनस 2। ठीक है, प्लस 3 6 जा 18, 6 into h⁴ माइनस 2, बिकॉज a⁴n अपॉन a⁴n माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, x² से x² कैंसिल आउट, इट मींस ये हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं? 2x⁵ प्लस 6 into x⁴2 एंड माइनस 2, तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस फॉर्मेट से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपका गिवन है 6C, आपको इसी फॉर्मेट में यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी ये जो क्वेश्चन है, ये अभी आपको मिल रहा है मोनोमियल, डिवाइड मोनोमियल बाय मोनोमियल। ये क्या था? डिवाइड पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। मोनोमियल में से देख सकते हो ओनली वन टर्म। ठीक है, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज मान के चलो x⁵ x² था, तो हमने क्या लिख दिया? x⁵ माइनस 2, x⁵ आ गया। क्वेश्चन हमारा ऐसे भी तो हो सकता था x² अपॉन x⁵, तो हम क्या लिख सकते हैं? x⁵2 माइनस 5, तो ये क्या आ जाएगा? x⁵ माइनस 3। ठीक है, अगर आपको ये x⁵ माइनस 3 को आप ऐसा भी चेंज कर सकते हो 1/x³ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट प्लस और माइनस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, आप फार्मूले को यूज करना है। ठीक है, अगर आपको देखो डिनोमिनेटर वाला पार्ट यहाँ पे क्या था? छोटा था, ये 5 क्या है? ग्रेटर है, डिनोमिनेटर वाला 2 है, तो छोटा है 5 से 5 माइनस 2, इसलिए प्लस में आया। और यहाँ पे क्या था? डिनोमिनेटर वाला पार्ट बड़ा था, तो 2 माइनस 5 ये माइनस 3 हो जाएगा। तो हमें फार्मूला पता है, क्या पता है? a⁴ - m = 1/a⁴n भी होता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब एक देखेंगे डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमारा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, ये जो डिवीजन वाला रूल है आपको क्लास 9 एंड क्लास 10 में भी यूज करना है, सेम पैटर्न आपका यही रहेगा। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझना, पार्ट को मैं इरेज कर लूं। देखो नेक्स्ट
टॉपिक है डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करेंगे देख सकते हो। यहाँ पे 1 से ज्यादा टर्म्स है, यहाँ भी क्या है 1 से ज्यादा टर्म्स है, तो इसको ट्राइनोमियल कह सकते हैं और इसको क्या कहते हैं बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, ट्राइनोमियल कहेंगे और इसको बाइनोमियल कहते हैं। ठीक है, मोनोमियल अगर होता तो ये केवल x होता है या 3y² होता है या 3xyz होता है, ये क्या है ओनली मोनोमियल है। बट अगर प्लस और माइनस या फंडामेंटल साइन ऑफ मैथमेटिक्स की अगर बात करें उससे रिलेटेड है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। ये देख सकते हो यहाँ पे 2 टर्म्स है बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। ठीक है, चलो टॉपिक पे आते हैं, कैसे इसको डिवाइड करें। पहले देखते हैं रूल से होता है कि नहीं, जो अभी हम यूज किए थे पीछे, 2x² + 3x + 1 अपॉन x + 1। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक भी करूं तो 2x² अपॉन x + 1 प्लस 3x अपॉन x + 1 प्लस 1 अपॉन x + 1 इस टाइप से ऐसे अरेंज करेंगे। बट यहाँ पे देखो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। ठीक है, कुछ कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है। देखो ऐसा ना करना कि ये x इससे कट सकता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना क्योंकि यहाँ प्लस इसके साथ एक टर्म है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये रूल आपका फेल हो जाता है। तो अब हम यूज करते हैं लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। उसमें क्या होता है, जैसे आप ऐसा करते हो ना, 8 मान के चलो 80 में आपको 2 से 5 से करना है, तो 5 3 जा 15, ये आपका क्या हो गया रिमाइंडर। ठीक है, डिविडेंड, डिवीजन, क्वोशिएंट एंड दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। देखो कंसेप्ट आपका इसमें क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी फर्दर क्वेश्चन कर पाएंगे। सबसे पहले ये है डिविडेंड और ये क्या है डिवीजन। तो 2x² प्लस 3x + 1 डिवाइडेड बाई x + 1। देखो कैसे करते हैं इसको। अब ये तो आपका डिजिट्स वाला है, नहीं कि सिंपल कर लें कि जैसे पीछे भी किए थे। तो यहां पे देखो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस टर्म को देखो कितना गिवन है x, और इसका जो फर्स्ट टर्म है क्या है 2x²। इसमें ये देखना है कि इसकी जो पावर होती है डिविडेंड की हमेशा क्या होगी डिवीजर से ग्रेटर होगी या उसके इक्वल होगी। ठीक है, कभी भी इसकी जो पावर है इससे ज्यादा, लेट्स सपोज यहाँ x⁴ + 1 नहीं हो सकता या 3 + 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अभी आप लोग के बेस पे। ठीक है, चलो देखो तो क्या करते हैं इसमें देखो यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो इसका मतलब पहले तो 2 से जाएगा, तभी तो इसका 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x होगा। बट यहाँ पे क्या है x² भी है और यहाँ पे क्या ओनली x है, तो यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ 2x। ठीक है, 2x ले लिया। तो अब इसका देखो इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा x × 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² मिलेगा। ठीक है, अब इसको यूज कर लिया तो इट मींस हमारा गया ये जो डिवीजन था क्वोशिएंट हमारा कितना है 2x। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² और प्लस जो साइन है उसी को लिखते हैं प्लस 2x हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये दिस इज माइनस। देखो साइन कैसे लगाते हैं, पहले साइन लगाना सीखो। इसके पहले कौन सा साइन है प्लस होता है ऑलरेडी, तो क्या साइन आएगा माइनस। यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इसमें से इसको देखो, अब ये वाला साइन भूल जाते हैं। ठीक है, ये वाला साइन भूल जाएंगे। अब क्या करेंगे 2x² - 2x² क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एंड प्लस 3x एंड माइनस 2x क्या हो जाएगा, इट मींस प्लस x हो जाएगा। ठीक है, फिर से साइन को समझते हैं कैसे हमने किया। इसके पहले कौन सा साइन है प्लस, तो क्या लिखेंगे माइनस, क्यों क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। फिर ये क्या है प्लस है तो क्या हो गया माइनस। आपको पता होना चाहिए जैसे ही माइनस करते हैं साइन क्या होता है चेंज हो जाता है। देखो मैं इसको डिटेल में लिख के दिखाता हूं 2x² प्लस 3x प्लस 1 है। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे 2x² प्लस 2x ऐसा लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x² माइनस 2। देख सकते हो ये और ये कैंसिल आउट हुआ तभी तो 0 आया, और ये 3x माइनस 2x क्या आ गया प्लस x और ये क्या आ गया प्लस 1। देख सकते हो वही स्टेप मिला है। ठीक है, ये ऑलरेडी है तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली करना है, ऐसे बार बार स्टेप वाइज नहीं करना है। तो
कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि जो इसके साइन है इसका उसका चेंज कर देंगे, क्योंकि देख सकते हो माइनस करने पे साइन क्या हो जा रहा है, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। तो वही रूल इसमें भी अप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 2x² 0 प्लस 3x और माइनस 2x x और ये प्लस है। ये भी पहला क्वेश्चन है, आपको धीरे धीरे सारी प्रक्रिया समझ में आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, तो ये 0 है, 0 लिखो या ना लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके ऑलरेडी प्लस है। ठीक है, चलो अब देखो क्या आ रहा है, जैसे देखो अगर मैं अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, अब ये क्या है, डिविडेंड है, तो अब इसके लिए ये क्या होगा, डिवीजन। तो अब कितने टाइम्स में जाएगा, तो ये +1 टाइम्स में जाएगा। अरे ऐसे आ जाता है ना, मान के चलो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ले सपोज ये 2 था और अगर जहां पे करते हुए फिर अगेन 2 आ गया तो 2 1 जा 2 ऐसा सॉल्व कर देते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी आ गया, x+1 ये ऑलरेडी है और हमारा क्या आ गया x+1, तो कितने टाइम्स जाएगा, +1 टाइम्स। तो 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे x, फिर अगेन +1 में करेंगे तो 1। अब देखो फिर साइन कैसे चेंज करते हैं, इसके पहले कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो क्या होगा नेगेटिव, कौन सा साइन है पॉजिटिव तो क्या होगा नेगेटिव, x माइनस x कैंसिल आउट और +1 और -1 कैंसिल आउट। ठीक है, इसको भी ऐसे अगेन कर सकते हैं। तो ये रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0, क्वोशेंट हमारा क्या मिला, क्वोशेंट मिल गया 2x प्लस। ठीक है, तो ये स्टेप होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, ये लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है, व्हेन वी डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। तो एक क्वेश्चन और करते हैं, देखो गिवन क्वेश्चन है, एग्जांपल ये सॉल्व कर रहे हैं, 9x माइनस 6x स्क्वायर प्लस x क्यूब है माइनस 2 बाई x माइनस 2 से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी जो पीछे वाला किए थे क्वेश्चन, प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें x का डिक्रीजिंग पावर ऑफ x था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है तो पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x करें। ठीक है, जो भी वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है तो x मैं इसलिए कह रहा हूं। तो सबसे पहले देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, इसको पावर कहा जाता है। ठीक है, अगर h टू दी पावर ऐसे 3 है तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर, और क्या कह सकते हैं, इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लास 7 में बताया होगा, याद होगा आपको। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या करते हैं, x की हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इट मींस x टू दी पावर 3। इसके बाद माइनस x टू दी पावर 2 प्लस 9x एंड दिस इज -2। अगेन ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिवीजर क्या है x माइनस 2। सिंपल। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, x के हाईएस्ट पावर में लिखना है, इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x में पॉलिनोमियल को लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद डिवीजन जो देख रहे हैं, देख सकते हो यहाँ डिविडेंड क्या है, पावर 3 और यहाँ पे क्या है 1, ये भी क्या है ग्रेटर है। ठीक है, चलो तो अब क्या करेंगे, x क्यूब है, यहाँ पे क्या है x है, तो कितने टर्म से जाएगा, x स्क्वायर से जाएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, अब यहाँ x क्यूब का कोई कोएफिशिएंट नहीं था, लेट्स सपोज अगर यहाँ 5 होता तो पहले क्या लिखते 5x स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे 5 था नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर का किए तो x क्यूब आ गया। अब देखो प्लस और ये माइनस है तो ये माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैसे साइन को चेंज करते हैं, प्लस है ऑलरेडी प्लस है तो क्या होगा माइनस, माइनस है तो क्या होगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, बिकॉज जैसे ही माइनस लगाते हैं साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो अब मैंने बताया था कैसे पढ़ते हैं, x क्यूब माइनस x क्यूब, तो कैंसिल आउट। अब देखो -6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो 6x स्क्वायर एंड प्लस 9x माइनस, इनके साइन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो डिटो ऐसे लिख दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या आ गया, अब कितने टाइम से जाएंगे, तो पहले ही क्या है माइनस है, तो इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा माइनस। कितना कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, 6 है, तो पहले 6 लिखें। फिर कितने टर्म से, देखो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, तो कितने टर्म से जाएगा x। कभी भी ध्यान देना x स्क्वायर के बाद हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही हमारा ये जो
जो क्वोशेंट का रिजल्ट होगा उसी स्टेप में आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स क्यूब या एक्स फोर या इससे बड़ी पावर की कोई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो देखो माइनस, पहले माइनस लगा फिर 6 और एक्स तो मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस 6x स्क्वायर, दिस इज माइनस एंड दिस इज आल्सो माइनस, सो व्हेन वी मल्टीप्लाई माइनस विथ माइनस वी गेट प्लस, दिस इज 12x। ठीक है, 6 2 जा 12x। अगेन फिर साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो फिर ये कैंसिल आउट, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कैंसिल आउट, 9x और माइनस 12x कितना होगा 3x, 3x तो अगेन क्या होगा, ये माइनस में होगा और ये माइनस, ठीक है, -2। नेक्स्ट स्टेप चेक करें, देखो तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये माइनस हो गया तो ये -3, तो 3 टाइम्स किया तो -3x और ये माइनस और ये प्लस हो गया 6, तो फिर अगेन ये प्लस और ये माइनस तो ये कैंसिल आउट, तो ये -2 और -6 ये -8 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लें, देखो ऐसा नहीं कि रिमाइंडर आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत है, फिर भी हम एक बार रीचेक करें, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, तो चेक करते हैं, पहला क्या था x था तो x स्क्वायर हो गया तो ये x क्यूब हुआ। ठीक है, तो ये माइनस और ये प्लस था तो कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आया तो -6x स्क्वायर और ये +2x स्क्वायर, तो ये कितना मिलेगा -6x स्क्वायर और +2x स्क्वायर। देखो यहां -4x स्क्वायर मिलना चाहिए और हमने क्या लिख दिया है 6x स्क्वायर, तो यहीं पे हमारा क्या हुआ, पॉइंट मिस्टेक हो गया। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, आगे के जो जितने स्टेप हमने किए गलत हो गए। ठीक है, अब इसको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखो कभी कभी किसी क्वेश्चन में आपको माइनस और प्लस करने में कभी कभी क्या होता है, बाय मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को हमेशा रिसीव कर लेना। ठीक है, तो ये माइनस प्लस था तो ये -4x स्क्वायर प्लस 9x और ये -2। ठीक है, क्योंकि मैथ है, हम लोग मैथ सब्जेक्ट है, तो एक भी अगर प्लस माइनस डिस्टर्ब हुआ तो आपका पूरा रिजल्ट क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो -4x, तो दिस इज -4x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 8x। ठीक है, माइनस कर ले, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, 9x माइनस 8x, x -2 देख सकते हो। फिर बाई स्टेप आ गया जो x + 1 और x - 1 में था, तो अगेन फिर क्या ले जाएंगे 1 टाइम्स, तो x - 2, तो दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, x - x कैंसिल आउट, 2 - 2 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो क्वोशेंट मिला हमें x स्क्वायर -4x और प्लस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन गिवन है आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो आई होप एक्सरसाइज 6C आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में या जब नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा तो मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और 15 मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बाकी आप जो मोनोमियल वाला सिंपल स्टेप है आप इजीली सॉल्व कर लोगे। बाकी जो पॉलिनोमियल, डिवाइड पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल करना है तो उसमें क्या करना है, थोड़े से स्टेप का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू।